थोड़ी देर आप मन से सुनिएगा, जुड़ के सुनिएगा, आनंद आएगा। मैं कवि सम्मेलन का ओपनर हूँ। कवि सम्मेलन और मैच में बिल्कुल अलग सा अंतर होता है। आप जितनी अच्छे ओपनर को अच्छा समय देंगे आप, उतना अच्छा है कवि सम्मेलन आज होने वाला है। सर मैं रायबरेली से बरेली तक आया हूँ, और रायबरेली और बरेली में इतना सा अंतर है कि जिसको कोई नहीं सुनता हम उसको सांसद बना देते हैं। तो समझ में आया एक बार आप की तालियां। और बरेली की विशेषता है कि जो कहीं नहीं ठीक होता वो बरेली में आके पागल खाने में ठीक हो जाता है। सर चार चार पंक्तियों में अपनी बात रखता हूं। इन बड़े कवियों की उपस्थिति है, बड़े कवियों को पता नहीं किस तरह से कविता आई, पर मुझे कविता आई सर मैं उम्र के हिसाब से जब मेरी प्रेमिका छोड़कर गई तब मैं कवि बना। मेरी प्रेमिका छोड़कर गई, मेरा दर्द सुनिएगा, और दर्द में आपको हंसी आनंद आए तो आप तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत अच्छे। कि साइकिल जैसी हमें पहले वो दिखती थी, हाँ? चलते चलाते अब कार हो गई है वो, और जिस रस्सी पे कभी मैं कपड़े सुखाता रहा, यार मेरे बिजली का तार हो गई है वो, और अच्छा खासा कोरा कागज जिसे समझता था, यार मेरे रद्दी अखबार हो गई है वो, अच्छा खासा। चौथी पंक्ति पर बात समझ में आए, आप सबका आशीर्वाद का समर्थन चाहता हूं। कागज, अच्छा खासा कोरा कागज जिसे समझता था, यार मेरे रद्दी अखबार हो गई है वो, और रात रात भर मुझसे ही बात करती थी, कलुआ के संग में फरार हो गई है वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह उत्कर्ष बाबू, वाह वाह वाह। लो यही कमलकांत तिवारी जी के भी साथ हुआ है, ऐसे इसीलिए माला पहना रहे हो। देखो बड़े लोग हैं, कह रहे हैं फरार हो गई, वाह 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 वाह। सर क्या आनंद आ रहा है, बिल्कुल मस्ती में सुन रहे हैं। हम लोगों को जितनी उम्मीद नहीं थी सर, मैंने दूसरी ट्राई की। सर आगे परिणाम सुनिए फिर आपको आनंद आएगा। कि प्यारी प्यारी लगती है जैसे मुझको वो परी, और आंखों में वो काला चश्मा लगाए हैं, और बाल घुंघराले लगे जैसे किसी नागिन से, कसी हुई छोटी कटी तक लहराए हैं, तो जिन घनी काली जुल्फों को देख देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं, जिन घनी काली काली जुल्फों को देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं, तो उन जुल्फों पे जो फिराया हाथ हमने, तो हाथ में 50 ग्राम जुए चले आए हैं। बिल्कुल आनंद में मस्त, मतलब जितनी तालियां आपकी मिल रही बहुत है। सर थोड़ा सा फेस आगे करके सुनिए, बहुत आनंद आएगा। और चार पंक्तियां, स्वागत जल्दी, और चार पंक्तियां सुनिएगा सर। एक बार एक नेताजी और उसके बच्चे के बीच कुछ बातचीत हो रही थी, दोनों की बातचीत सुनिएगा और आनंद आएगा, फिर आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। लड़कों का दिल और छिपकली की पूंछ एक जैसी होती है सर, बिल्कुल महीन सी टिप्पणी है, बहुत समझ में आएगी। और सुनिए चार पंक्तियां, एक बार नेताजी और उसके बच्चे के बीच बातचीत सुनिएगा। कि एक दिन नेताजी का लड़का यूं बोला, सुनो राजनीति सीखनी मैं शिष्य बनूं आपका, शिष्य बनूं आप, और सारे गुण सिखला दो मुझको पिताजी आप, या फिर सिखा दो ज्ञान पुण्य और पाप का। तो बोले पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का। बोले पिताजी, चौथी पंक्ति पर अगर आपको राजनीति समझ में आए तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा। कि बोले पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का। तो टूट गई टांग, बोला क्या किए पिताजी आप, बोले पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं बाप का। बहुत अच्छे, अरे वाह 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 सर, ये बात बैंक वालों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मतलब आनंद बिल्कुल मस्ती में। स्वागत। मैं सर बहुत बचपन से बहुत होशियार था। मैं तो लग रहा है। स्कूल में गया तो मेरे अध्यापक ने कहा उत्कर्ष खड़े हो जाओ। सर मैं खड़ा हो गया। उन्होंने कहा उत्कर्ष, एक मोटरसाइकिल में 13 लोगों को बिठाना है, कैसे बिठाएंगे? गणित का कठिन सा प्रश्न, बैंक वालों की उपस्थिति। उन्होंने कहा कि उत्कर्ष, एक मोटरसाइकिल में 13 लोगों को बिठाना है, कैसे बिठाएंगे? हमने कहा सर 2 छक्के बिठाओ और आप मोटरसाइकिल चलाओ। समझ में है? तो एक बार बहुत अच्छे। और चार पंक्तियां सुनो। वाह। और चार पंक्तियां सुनेगा। कि संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह। प्रेम होता और प्रेम में एक प्रश्न होता, मुझसे कितना प्रेम करते हो? और उस प्रेम में अगर राजनीति आए, बड़े लोगों का आशीर्वाद, अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्तियां पढ़ता हूं।
कि संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, संग संग रहूंगा तेरे सदाचार की तरह, खाने में रहूंगा तेरे अचार की तरह, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, पर मैं भी संग रहूंगा भ्रष्टाचार की तरह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मेरे भी साथ यार एक कमाल हो गया, दिल के इलाके में मेरे बवाल हो गया, एक दिन ये प्रेमिका ने कहा बबीता सी हूँ, एक दिन ये प्रेमिका ने कहा बबीता सी हूँ, बस उसी दिन से मैं भी जेठालाल हो। बहुत अच्छे। और सर आगे स्थिति हुई क्या, लल्ला था मुझको और वो लल्लू बना गई, साड़ी का अपनी मुझको वो पल्लू बना गई, कि हमको नशे से दूर है रहना सिखा रही, हमको नशे से दूर है रहना सिखा रही, अपनी ही बात घर और बाहर चला रही, शर्मो हया से घूंघट चेहरा छिपा रही, देखा जुझेरा गौर से गुटका चबा रही। लल्ला था मुझको और वो लल्लू बना गई, साड़ी का अपनी मुझको वो पल्लू बना गई, मुझसे रिचार्ज करवा के कहीं और व्यस्त है, मुझसे रिचार्ज करवा के कहीं और व्यस्त है, आखिर समझ में आया वो उल्लू बना गई। और सर बहन बेटियों की उपस्थिति जब ज्यादा संख्या में है तब 4 पंक्तियां और। बहुत अच्छे, ये बढ़िया है। दादा को समझ आशीर्वाद मिल रहा है और 4 पंक्तियां दादा का आशीर्वाद मिल रहा है। सारे बहन बेटियों की उपस्थिति ये 4 पंक्तियां सुनेगा। एक बार एक लड़की से उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम्हारे लिए एक लड़का देखना है, अच्छा कैसा लड़का चाहिए? लड़कियों का जवाब सुनिएगा और मेरी 4 पंक्तियां समझ में आए। कमाल है भाई, कमाल है उत्कर्ष बाबू, वाह वाह वाह। पेन को रिफिल जो कर दे वही इंक चाहिए, कर लेंगे सर्च सिर्फ हमको लिंक चाहिए, पापा ये बोले बेटा दूल्हा कैसा चाहिए, पापा ये बोले बेटा दूल्हा कैसा चाहिए, दूल्हे का कलर पापा हमें पिंक चाहिए। बहुत अच्छे, समझ में आया? बिल्कुल। दूल्हे का कलर पापा हमें पिंक चाहिए। और 4 पंक्तियां। जब मैंने उसे इतना अच्छा लंबा लेक्चर दिया तो उसने जवाब में कहा क्या? जवाब की अंतिम 4 पंक्तियां अपना स्थान। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत उसने मुझ तक जवाब भेजा है सर, वो 4 पंक्तियों में सुनिएगा। स्वागत बेटा। कि आता नहीं है खेल फिर भी खेल रही हूँ, अच्छा है। आता नहीं है खेल फिर भी खेल रही हूँ, तेरे दिल की परीक्षा में पास फेल रही हूँ, एक दिन मेरी ये प्रेमिका गुस्से में ये बोली, एक दिन मेरी ये प्रेमिका गुस्से में ये बोली, एक दिन मेरी ये प्रेमिका गुस्से में ये बोली, मोटे तेरे भारी वजन को झेल रही। बिटिया बेटा बैठो। ये बेटियां टहल रही हैं, चहक रही हैं, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन कभी कभी बेटियां ऐसा जवाब दे देती हैं, शशि बैठी है, उन्नति बैठी है। एक बार हमने एक बेटी से पूछा, रामचंद्र जी बन गए इसमें तो सीख है, साथ में उनके साथ लक्ष्मण जी बन गए इसमें भी सीख है, लेकिन उनके साथ सीता जी बन गई इसमें क्या सीख है? उस बेटी ने कहा, अगर घर में 3-3 सास हो तो घर से जंगल ही ठीक है। तो ये बेटियां कमाल कर देती हैं। बेटे भी हमारे कम नहीं है सर। हम एक लड़के से मैंने पूछा, हमने कहा बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा 5th क्लास में पढ़ते हैं। हमने कहा आजकल क्या पढ़ रहे हो? तो उसने कहा राम जी की स्टोरी पढ़ रहे हैं। हमारी जिज्ञासा जगी। मैंने राम किशोर तिवारी जी, अखिलेश जी के सानिध्य में राम की कथाएं सुनी हैं। उन्होंने राम जी की स्टोरी जब उस बच्चे ने बताया तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैंने कहा स्टोरी में क्या पढ़ रहे हो? उस बच्चे की बात सुनिएगा और आनंद लेना। उसने कहा एक थे अयोध्या के किंग दशरथ, इनके 3 क्वींस थी, उनमें 1 के सन का नेम राम था। एक बार राम जी ने जनक जी की वार्निंग सुनकर शिव जी का धनुष ब्रेक कर दिया, जिससे उनकी एंगेजमेंट सीता जी के साथ हो गई। बाद में राम जी फॉरेस्ट अपनी फैमिली को लेकर फॉरेस्ट पिकनिक मनाने के लिए चले गए। वहां लंका के किंग रावण ने 420 करके उनकी वाइफ का किडनैप कर लिया, जिससे राम जी को टेंशन हो गई और उन्होंने रावण का मर्डर कर दिया। जब बच्चे वध और मर्डर में अंतर भूलने लगे तब कविता की आवश्यकता होती है। शशि श्रेया ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत श्रृंगार की बड़ी कवित्री हैं,
पर साहब मेरे कोर्स में श्रृंगार इंगार की बात नहीं आती, मैं श्रृंगार इंगार की बात नहीं करता, ना कर पाता हूं। नजाकत थी कभी हमको, नजाकत छोड़ दी हमने, किसी से दिल लगाने की भी चाहत छोड़ दी हमने। सुना है आजकल के प्यार में धोखे बहुत हैं, तो मोहब्बत एक इबादत थी, इबादत छोड़ दी हमने, इबादत छोड़ दी हमने। इसलिए साहब मैं प्रेम की बात बताई, ये होता है प्रेम में वो होता है, तो जब ऐसा सब होता है तो अपन चक्कर में क्यों पड़े, इसलिए साहब नहीं करता। अच्छा आदरणीय दद्दा बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, आदरणीय हमारे जीएम साहब बैठे हैं, उन्होंने प्रेम किया होगा। गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता। सुनो बेटा, गलियों कूचों में मंडराना हमको तमाम लोग बैठे, हो सकता है किसी की लव मैरिज भी हुई हो, अगर हुई हो तो अपने पुराने दिनों को याद करना, हमारा ये मुक्तक ले जाइएगा साथ में। गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता, इश्क मोहब्बत में मिट जाना हमको ठीक नहीं लगता। हम भारत के बेटे माँ पर जान लुटाने वाले हैं, इलू इलू गाइठ लाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, इलू इलू गाइठ लाना ठीक नहीं लगता, इसलिए साहब बेवजह चक्कर में नहीं पड़ता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जय हो जय। बेवजह की बात है साहब, प्रेम के चक्कर मत पड़ना। मेरे तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, शशि श्रेया जी हैं, उन्नति जी हैं, इनको पाना और निभाना अपने बस की बात नहीं। बहुत अच्छे। इनको पाना और निभाना अपने बस की बात नहीं, इनके नखरे रोज उठाना अपने बस की बात नहीं। इनकी मीठी बातें मेरा बैलेंस हर लेती हैं, इनको चाउमीन खिलाना बात नहीं। बहुत अच्छे, इनको चाउमीन खिलाना। क्यों साहब बेवजह प्रेम की बात करें, इसलिए साहब मेरे बस की बात नहीं है, प्रेम की बात नहीं करता। प्रेम करता हूं तो अपनी माँ से करता हूं, मातृभूमि से करता हूं। बाकी शादी के लिए रोज झेलने को एक पत्नी घर पे कर दी है, घर वालों ने इकट्ठा, रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है। तब चार पंक्तियां साफ देना चाहता हूं कि क्यों नहीं करता, कि गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता। बहुत अच्छे। गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता, इश्क मोहब्बत में मिट जाना हमको ठीक नहीं लगता। हम भारत के बेटे माँ पर जान लुटाने वाले हैं, इलू इलू गाइठ लाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इलू इलू गाइठ लाना हमको ठीक नहीं लगता। और अंतिम 8 पंक्तियां देना चाहूंगा, अपनी बात कहना चाहता हूं कि इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल, बाली उम्र के बालों पर हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। तब मेरे साथियों कहना चाहता हूं कि मैंने क्या लिखा है, कि सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, कुटिया की मुस्काने हरने वाले थानेदारों पर, बेबस बेबा की चीखों पर, शैतानों मक्कारों पर हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों पर। बहुत बढ़िया, हमने गीत, बहुत बढ़िया, हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों पर। तब साथियों कहना चाहता हूं कि हर जुल्म और जालिम को संवरने नहीं देंगे। वाह। हर जुल्म और जालिम को संवरने नहीं देंगे, भारत की सरजमी को बिखरने नहीं देंगे। ऊंचा सदा ही विश्व में झंडा मेरा रहे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे, कि मां भारती के शीश को कटने नहीं देंगे, मां भारती के शीश को कटने नहीं देंगे, सम्मान अपनी भूमिका घटने नहीं देंगे। सौगंध खाओ आज मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब के नाम देश को बटने नहीं। बहुत अच्छे, मजहब के नाम। बहुत अच्छे। जय हिंद, जय भारत।